हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML5 में एप्लेट टैग्स, फ़ॉन्ट टैग्स और बेस फ़ॉन्ट टैग्स के बारे में। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है, तो इसको हम ज़रा जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें हेडिंग दे देते हैं। हम पहला जो टैग्स पढ़ने वाला है वो है एप्लेट टैग्स। एप्लेट टैग्स का क्या काम है, इसके में कब ज़रूरत पड़ती है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती अब। तो ये जो एप्लेट टैग्स है ये HTML4 में और HTML4 से पहले यूज़ होता था। HTML5 में ये सपोर्टेड नहीं है। काफ़ी ब्राउज़र हैं जो इसको सपोर्ट नहीं करते। इसका काम क्या था? इसका काम यह था, अगर हमें अपने HTML पेज के अंदर कोई दूसरी लैंग्वेज चाहिए, यानी कि दूसरी लैंग्वेज का हमें कोड चाहिए, हमने अपने HTML पेज के अंदर कोई और लैंग्वेज को यूज़ करना है, यानी कि जावास्क्रिप्ट हो गई या टाइपस्क्रिप्ट हो गई, तो हम एप्लेट टैग के ज़रिए उसको यूज़ कर सकते थे। तो उसका एक एट्रीब्यूट जाता था कोड, तो उसमें हम उसका URL डालते थे तो हम उसको कोड यूज़ कर पाते थे। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसके 3 एट्रीब्यूट्स है, यानी कि कोड जिसमें हम इसका URL डालते थे दूसरी लैंग्वेज का, विड्थ थी और हाइट थी। तो मैं लगा लेता हूँ कोड। तो ये था, इसमें हम जो भी लैंग्वेज हमने यूज़ करनी है उसमें हम उसका URL डालते थे। इसके बाद एट्रीब्यूट आता है हाइट और विड्थ। विड्थ था, ठीक है, हाइट थी, हाइट थी। तो ये एप्लेट टैग्स इस तरह काम करता था। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो हमने टैग्स पढ़ना है वो है फ़ॉन्ट टैग्स। मैं उसकी भी हेडिंग दे देता हूँ। हम यहाँ पे ब्रेक लगा लेते हैं। अच्छा, फ़ॉन्ट टैग्स जो है ये भी HTML4 और उससे पहले हम इसको यूज़ करते थे। अब HTML5 में ये भी सपोर्टेड नहीं है, ठीक है, इसको भी ख़त्म कर दिया गया है। क्योंकि अब इसके ज़रिए हम CSS करते थे, यानी कि स्टाइलिंग करते थे। इसमें हम फ़ॉन्ट साइज़ में हम कलर चेंज करना हो, अगर हमें साइज़ आगे पीछे बड़ा करना हो, फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, तो हम इस तरह का काम करते थे, यानी कि स्टाइलिंग करते थे फ़ॉन्ट टैग्स में। तो इसलिए अब HTML में ये ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि अब स्टाइलिंग जो है CSS के ज़रिए बड़ी ही आसानी से हो जाती है। तो इसके एट्रीब्यूट्स से मैं हम पढ़ लेते हैं थोड़ा इसको। मैं यहाँ पे लगाता हूँ फ़ॉन्ट टैग्स। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। अच्छा, मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ। ये देखें, अब हमारे पास जो टेक्स्ट आ रहा है, हम इसका कलर चेंज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? इसका एक एट्रीब्यूट आता है कलर, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे ब्लू, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। सेव करते हैं, ये देखें इसका कलर ब्लू हो गया है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, ये देखें, ठीक है। अब एक इसका और प्रॉपर्टी आती है, यानी कि एक एट्रीब्यूट एक और आता है जिसका नाम है साइज़। साइज़ में 1 से लेकर 7 तक इसका साइज़ आता है, यानी कि आप ज़्यादा भी दे सकते हैं पिक्सल में। तो 1 मैं आप सबसे जो छोटा साइज़ है, स्मॉल साइज़ है, वो है 1। तो मैं 1 आपको देकर दिखाता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल छोटा साइज़ है। और हम सबसे बड़ा जो साइज़ है वो है 7, ठीक है, 7। तो मैं सेव करता हूँ, ये देखें ये सबसे बड़ा साइज़ इसका 7 है। तो इसके ये एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा जो एट्रीब्यूट था वो था फेस। फेस में हम क्या करते थे? इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते थे, ठीक है। अब जो हमें इसका फ़ॉन्ट स्टाइल दिया हुआ है, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमें फ़ॉन्ट स्टाइल दिया हुआ है ये है न्यू टाइम रोमन, जो हमें हमारे ब्राउज़र को जो
बाई डिफ़ॉल्ट दिया होता है, ठीक है, जो हमारे ब्राउज़र में बाई डिफ़ॉल्ट लगा होता है, ठीक है, वो हमें शो कर रहा है न्यू टाइम्स रोमन। जो अगर हम इसका चेंज करेंगे तो जो हम चेंज करेंगे उसका रिज़ल्ट, उसका आउटपुट हमें दिखाई देगा, ठीक है। मैं इसमें लगा लेता हूँ जी एरियल, ठीक है, एरियल। अब हम इसको एक मिनट डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल से। अब आपको सही समझ आएगा इसका फ़ॉन्ट स्टाइल। मैं इसमें, अच्छा हम इसमें नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ एक में लगाते हैं, जो फर्स्ट वाला है ना, इसका हम चेंज कर लेते हैं, दूसरे का हम चेंज नहीं करते। तो दूसरे का ब्राउज़र वाला ही रहने देते हैं। मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ, इसमें फ़र्क चेक कराता हूँ। सॉरी, मैं इसमें एक मिनट ब्रेक लाइन लगा दूँ इसमें। तो अब मैं सेव करता हूँ, ये देखें, आपको इसका फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये जो हमने इसका ना फ़ॉन्ट स्टाइल जो है हमने चेंज किया है, इसका रखा है एरियल, ठीक है, और इसका जो हमें हमारा ब्राउज़र में जो दिया होता है न्यू टाइम रोमन, वो लगा के आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल कोई भी रख सकते हैं। तो इस ये 3 एट्रीब्यूट्स थे, तो इस तरह हमारा काम करता था जो फ़ॉन्ट टैग्स था। इसके बाद जो है हमने जो टैग्स पढ़ना है वो है बेस फ़ॉन्ट टैग्स। अच्छा, बेस फ़ॉन्ट टैग्स जो था उसको हम कहाँ लगाते थे, उसको लगाते थे हम हेड टैग्स के अंदर, यानी कि अच्छा, बेस फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट टैग्स जो थे, ये दोनों का काम एक ही था, ठीक है। उसके भी जो काम ये करता था, कलर अगर चेंज करना है हमें, हमें साइज़ बढ़ाना है, हमें इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो हम फ़ॉन्ट टैग्स के ज़रिए कर सकते थे। और वैसे ही काम हम बेस फ़ॉन्ट टैग्स के ज़रिए कर सकते हैं। इसके भी एट्रीब्यूट्स आते हैं, यानी कि इसके में भी आप कलर, ठीक है, लगाते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि इसका फेस के ज़रिए आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल जो है। अब इनमें डिफरेंट क्या है, इनमें डिफरेंट ये था कि जो फ़ॉन्ट टैग्स है ना, पहला डिफरेंट तो ये है, इसका ओपन और क्लोज टैग्स है, लेकिन इसका क्लोजिंग टैग्स नहीं है। आप इसमें क्लोजिंग टैग लगा भी सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंडेड यू है, आप अपनी मर्ज़ी से अगर क्लोजिंग टैग इसका लगाएं तो लगा सकते हैं, वरना आप नहीं लगाएं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें जो फ़ॉन्ट टैग्स है, इसमें हमें इसका क्लोजिंग टैग्स लगाना लाजमी होता है। एक डिफरेंट तो ये होगा। दूसरा ये डिफरेंट ये है कि जो फ़ॉन्ट टैग्स है, इसको हम अपने पूरे HTML पेज में, हमारा पूरा पेज अगर लिखा हुआ है तो हम उसको सारी टेक्स्ट को एक ही सेम कलर देना चाहें तो फ़ॉन्ट टैग्स के जरिए हम यानी कि दे सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो बेस फ़ॉन्ट है ये ज़्यादातर यूज़ होता है यानी कि हेड टैग्स हो गया, छोटे 1-2 लाइन के जो टेक्स्ट है, छोटा टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, यानी कि हम यहाँ पे बेस टैग्स लगाते हैं, ठीक है, और उस ये बॉडी के अंदर जो चीज़ लिखते हैं ये उस पर अप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये दोनों इस तरह काम करते थे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।